नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। देखिए, राजनीति में कहते हैं कि एक हफ्ता भी ज़्यादा नहीं होता और हिंदुस्तान की राजनीति को देखा जाए तो 9 महीने में पूरी राजनीति ही शक्ल-ओ-सूरत बदल गई है। 4 जून 2024 आप याद कीजिए, 303 पर से घटकर बीजेपी 240 पर आ गई थी। 2-2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा था और अब लग रहा था कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट यूं ही एक बना रहेगा और बाजी मार ले जाएगा। लेकिन उसके बाद के 9 महीने यानी 8 फरवरी 2025 आप याद कीजिए कहानी घूमकर कहां से कहां पहुंच गई है। गालिब साहब का एक शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। नासे यानी प्रवचन देने वाले, ज्ञान देने वाले। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। गालिब कह रहे हैं, भाई दुख की घड़ी से गुजर रहा हूं मैं, तो दोस्त आ गए हैं प्रवचन देने वाले, ज्ञान देने वाले। भाई कोई मेरे दिल का हाल भी तो सुने, कोई मुझे ढंग का सुझाव भी तो दे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों दुखी हूं, इसकी कोई वजह भी तो जानने की कोशिश करें। यही हाल इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में, या यूं कहा जाए कथित रूप से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में हो रहा है। ममता बनर्जी का बयान है, रेवंत रेड्डी का बयान है, तारिक अनवर का बयान है, कुछ और लोगों के भी बयान है। गड्ढम गड्ढा हो रहे हैं सबके सब। हर कोई ये मान रहा है, मजे की बात है कि हर कोई मान रहा है जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लड़ोगे तो मरोगे। हर कोई मान रहा है कि अकेले अकेले लड़ोगे, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो जैसे दिल्ली में पिटे, उससे पहले महाराष्ट्र में पिटे, उससे पहले हरियाणा में पिटे, वैसे आगे भी पिटोगे। लेकिन लेकिन पहले बयान सुनते हैं। ममता कह रही हैं कांग्रेस को दिल्ली में फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, यानी इतना आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए था और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में समझौता कर लेना चाहिए था, स्थितियां बदल जाती। ममता आगे कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा चुनाव के समय में भी इसी तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, कांग्रेस से समझौता कर लेना चाहिए था, कांग्रेस जो भी सीटें दे रही थी मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ममता के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती और दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती। बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो आगे क्या? तो ममता के अपने यहाँ कुछ होगा क्या, जहाँ अगले साल वहाँ पर चुनाव है? ममता कह रही है लेकिन बंगाल में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बंगाल में हम बीजेपी को हराने के लिए अकेले काफ़ी हैं, ना वाम दल चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना आम आदमी पार्टी चाहिए, इन सब के बगैर भी 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। आगे बात करें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हुड्डा साहब क्या कह रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा से समझौते के मामले में, ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहा, कि भाई जीत ही रहे हैं तो इनको 3-4-5 सीटें देकर सीटें बिगाड़ने की जरूरत क्या है? हरियाणा में तो हम जीत ही रहे हैं, 2-4 सीटें कम आ जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी नुकसान कर देगी, लेकिन सत्ता में तो हम आ ही रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की जरूरत क्या है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल क्या कह रहे थे, ये भी ऑफ रिकॉर्ड। 55 सीट, 55 ऑफ क्या, ऑन रिकॉर्ड, 55 सीटें आ रही हैं, यानी उनको शुरू से ही भरोसा था कि 55-60 सीटें आ जाएंगी। अगर महिलाओं ने और जोर लगाया और महिलाओं के तमाम तरह की घोषणाएं कर ही चुके थे, तो कांग्रेस की जरूरत क्या है? तो जब जरूरत नहीं है, आप एक तरफ ये कहते हो, फिर दूसरी तरफ हारने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति कहता है कि जरूरत तो थी, तो ममता को भी पहले से आगाह कर दिया जाए कि बाद में आपको बयान बदलना ना पड़े।
अब उन्हीं के जो अमचे चमचे हैं ममता के बयान को आगे बढ़ाए हुए हैं। कुणाल घोष जो उनके प्रवक्ता हैं कि दीदी सही कह रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंथी नहीं चलेगी, मार्क्सवादियों की और लेनिनवादियों की पंथी नहीं चलेगी, ममता की पंथी चलेगी। आगे कह रहे हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वाम मोर्चे और कांग्रेस ने हमारे विरोध में चुनाव लड़ा था, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन हमने धूल चटा दी थी। 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक के एक धड़े के रूप में नहीं लड़ा गया था। देखिए, कांग्रेस और वाम मोर्चे के हिस्से में सिर्फ एक सीट आई, बीजेपी 18 से 12 सीटों पर गिर गई और ममता बनर्जी 22 से 29 सीटों तक पहुंच गई। आगे कुणाल घोष कह रहे हैं 2025 का लोकसभा चुनाव, 2029 का लोकसभा चुनाव अभी 4, साढ़े 4, 5 साल दूर हैं और बीजेपी मस्त रह सकती है, तब तक उन इंडिया ब्लॉक की कोई चीज़ सामने आने वाली नहीं है। तो एक तरफ इस तरह की बयानबाजी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री एबीवीपी के बैकग्राउंड से आए हुए, वो कह रहे हैं दर्द समझा जाना चाहिए, उनका युवा नेताओं का, युवा चेहरों का दर्द समझा जाना चाहिए, जिन पर राहुल गांधी को ज़्यादा भरोसा भी करना चाहिए। रेवंत रेड्डी पर उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने स्टेट राहुल गांधी की गोद में डाल दी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़े और बीजेपी को फ़ायदा हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, बीजेपी को फ़ायदा हो गया। तो ऐसे अलग अलग लड़ते रहेंगे तो फ़ायदा तो एक ही पार्टी को होगा और उस पार्टी का नाम बीजेपी है। सही बात कह रहे हैं। फैसला किसको करना है? फैसला करने वाले चुप क्यों हैं? बड़ा सवाल उठता है। कटिहार से कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर ने तो और एक स्टेटमेंट एक्स के जरिए जारी किया है। वो कह रहे हैं कुल मिलाकर कि कांग्रेस आला कमान को तय करना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में करना क्या है जहां क्षेत्रीय दल अस्तित्व में है। वो कह रहे हैं कांग्रेस स्पष्ट नीति बनाए कि ऐसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां पर कोई ना कोई क्षेत्रीय दल है प्रभावी, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव हैं, जैसे बंगाल में ममता है, जैसे अखिलेश उत्तर प्रदेश में है, वहां करना क्या है। तमिलनाडु में स्टालिन है। कांग्रेस को साथ जाकर मिलकर चुनाव लड़ना है या अकेले अलग चुनाव लड़ना है। कांग्रेस किसी रणनीति को तो घोषित करे। आगे वो कांग्रेस में संगठन स्तर पर बदलाव की बात कर रहे हैं कि भारी स्तर पर बदलाव होना चाहिए। खैर, वो कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तारिक अनवर ये कह रहे हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है? क्या राहुल गांधी उनसे कहलवा रहे हैं और वो टोह लेना चाह रहे हैं? अब बहुत सारे लोग आपस में बात करते हुए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब कहानी ये है कि कांग्रेस आला कमान को ही तय करना है कि आगे करना क्या है। मिलकर चुनाव लड़ना है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कम से कम एक बैठक बुलाने की तो कोशिश होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बैठक बुलाने का जिम्मा कौन लेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे? वो नेताओं से फ़ोन पर बात करेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।